भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने आज अपना 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। इसको लेकर नई दिल्ली के डॉक्टर C सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 16 से 18 जुलाई तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इस कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से जुड़े और किसानों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। स्थापना दिवस के मौके पर सभागार में टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन और उद्योग इंटरफेरेंस आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। इसमें कृषि उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के नजरिए से विभिन्न ICAR संस्थानों द्वारा विकसित की गई नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाएगा। इनके अलावा चावल, गेहूं, मक्का, दालें, तिलहन, बाजरा और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को भी प्रदर्शनी में प्रमुखता दी जाएगी। इस मौके पर कृषि मशीनीकरण, सटीक खेती, मूल्यवर्धित उत्पादों पर भी ध्यान दिया जाएगा। कृषि के सफल प्रचार के लिए ICAR के शिक्षा प्रणाली में मजबूत विस्तार प्रणाली, नवाचार को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा सभागार में आयोजित एग्जीबिशन में पशु विज्ञान, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के लिए हाल ही में विकसित प्रौद्योगिकियों को भी दर्शाया जाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम की झलकियां को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में साफ तौर से ये दिख रहा है कि ICAR के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री सहित कई बड़े बड़े अधिकारी सभागार में मंच पर मौजूद है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों और वैज्ञानिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा ICAR ने कई बड़ी कंपनियों के साथ MOU पर भी साइन किया। मंच को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रूपाला ने कहा कि पशुपालन हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा है। खेती का लाभ ही गाय से है और इसके लिए हमें वैज्ञानिक की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसान पहले से ही अपने यहाँ बगीचा लगाते हैं, वो भी बिना कार्बन के, जो बहुत ही मुश्किल होता है। इस काम के लिए लोगों को अधिक खर्च करना पड़ता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अपने स्थापना दिवस फाउंडेशन डे के पर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े भारत के यशस्वी कृषि मंत्री, जिनके नाम, विभाग के नाम, किसानों के नाम, कृषि के नाम, बहुत ही माइलस्टोन ऐसे उपलब्धियां हमारे देश ने हासिल की, ऐसे आदरणीय तोमर साहब, हमारे मित्र, राजस्थान के हमारे नेता आदरणीय कैलाश चौधरी जी, डीजी साहब ने बहुत ही विस्तार से अपने प्रवचन में ICAR के सारे प्रकल्पों को बहुत ही तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किए। ऐसी प्रस्तुति के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास करके स्थापना दिन के कार्यक्रम में उस 100वें साल में हमारे क्या लक्ष्यांक होंगे, हमारी क्या तैयारियां होंगी, हम इस पर क्या कर रहे हैं, इसको भी एक विभाग के तौर पे हमें शामिल कर देना चाहिए, ताकि हमारी तैयारियां उसके लक्ष्य में अच्छी तरह से हो सकेगी। वही मंत्री ने इस कार्यक्रम में लगे इवेंट के स्टॉल का भी दौरा किया। इसमें कई तरह की नई तकनीक के स्टॉल लगे थे। इसके अलावा कैलाश चौधरी ने कहा कि PM मोदी के आने के बाद से देश की GDP में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसमें किसान और वैज्ञानिकों का पूरा सहयोग है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हम सबको देश की नई तकनीक को और आगे ले जाना होगा और नई तकनीकों से भी कहीं अधिक तकनीक को लाना होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि देश के किसानों को जागरूक होने की काफी जरूरत है। किसानों को एक साथ संगठित होना होगा। वही ICAR के ऊपर किसानों को काफी भरोसा है। इस अवसर पर उन्होंने आगे कहा कि किसानों को वैज्ञानिक की मदद से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी अधिक जोर देना चाहिए। आज मैं सबसे पहले तो ICAR के 95वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आज टेक्नोलॉजी का भी डे है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये जो 95 साल की यात्रा है, ये यात्रा सफलताओं से भरी हुई थी। और निश्चित रूप से मैं आज यहाँ पर बता सकता हूँ कि इन 95 साल के अंदर, जैसा कि डीजी साहब ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से
जिस तरह से ICAR का पूरा एक लेखा जोखा हमारे सामने रखा और आने वाले समय के अंदर हमें विजन भी प्रस्तुत किया कि किस तरह से हमें विजन जो है उसको अचीव करना है और हमारे सामने चुनौतियां भी। तो आज इस फाउंडेशन डे के ऊपर मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो ये 95 साल है इसमें हमने उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन जब हमें और आगे बढ़ना है तो प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि 2047 तक हमें, जब हम आजादी के 100 साल प्राप्त हो तो उस समय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अभी GDP की बात की गई थी, अगर GDP की आज 18% पर हमारा देश की GDP में कृषि का योगदान है, लेकिन भारत जब आजाद हुआ था उस समय GDP का योगदान 50% के ऊपर लगभग कृषि का था, लेकिन दूसरे सेक्टर के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे का योगदान GDP में योगदान ज्यादा होता गया और कृषि के अंदर योगदान कम हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है और पिछले 2013 के बाद में जब 2012-13 के अंदर GDP तो जो थी वो 11 और 12 के आसपास थी, वो आज GDP बढ़कर आज 18-19 तक पहुंची है। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे साइंटिस्टों का पूरा योगदान रहा, हमारे किसानों की भी मेहनत रही। वो इस कार्यक्रम में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एजुकेशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डॉक्टर RC अग्रवाल मौजूद रहे और साथ ही इस कार्यक्रम में और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जैसे कि VK गुप्ता, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वही साथ ही डॉक्टर SK मल्होत्रा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वो इस कार्यक्रम में कई किसान भी मौजूद रहे। यहाँ 1000 से अधिक किसानों और FPO, 1200 छात्र, कृषि उद्योगों और सभी ICAR संस्थानों के निदेशक, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की कुलपतियों और DA&FW ICAR विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना 92वां स्थापना दिवस आज मना रहा है और इस स्थापना दिवस पर जो बहुत सारे नए रूप में हमने जो मनाने की कोशिश की है, उसमें हमारे जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बनाई हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं और बहुत सारे MOUs, तो इस तरह से इस बार मनाया है। और हमने आज जो बच्चों ने नवाचार किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने नवाचार किए हैं, इनोवेशंस किए हैं, उनके लिए हैकाथन के अवार्ड्स भी दिए हमने। तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से हमने आज इस स्थापना दिवस को, 95वां जो स्थापना दिवस है, इसको हमने आज मनाया है। हमने इसमें जितने भी हमारे SMDs हैं, सब्जेक्ट मैटर डिवीजन्स हैं, हर डिवीज़न ने अपना अपना एक एग्जीबिशन लगाया है। आप देखें तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ आना चाहे तो देख सकता है इसको। और 2 दिन के लिए यहाँ दिल्ली के जितने भी स्कूल्स हैं उनके बच्चे, करीब 3000 बच्चे 2 दिन में इसको आएंगे, यहाँ देखेंगे। और क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ देखने लायक हैं। मेडिसिनल प्लांट्स देख सकते हैं, आप ड्रोन देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ देख सकते हैं। इसमें किस तरह से हमने एक डिजिटल रिफॉर्म्स लेके आए ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिशरीज़ में, वेटनरी साइंस में किस तरह के नवाचार हुए हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं, किस तरह की खेती हमारी भविष्य में होगी, वो सब कुछ आप यहाँ आकर देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अनूठा एक प्रदर्शनी है और टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले है और इसमें आप जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे भी आप चर्चा करके और अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। और ये किस्म कुफरी फ्राइओम है जो हमारे भारत की एक ऐसी फ्रेंच फ्राई बनाने वाली हमारी देश की ऐसी किस्म है जिससे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फ्रेंच फ्राइज बनाए जा सकते हैं। इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 से 21% है, जो अवकारक शर्करा की मात्रा और इसके जो फ्राई कलर हैं वो स्वीकार्य हैं। और इसका उत्पादन भी आज की जो हमारी किस्में हैं फ्रेंच फ्राइज की इंडिया में उगाई जाने वाली है उसमें सबसे अधिक है, जो लगभग 40 से 45 टन हमारे उत्तर भारत में आ जाता है। और अगर हम गुजरात और उसकी बात करें तो इसका 50 टन 55 टन तक पहुंच जाता है इसका उत्पादन। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना 95 जो स्थापना दिवस मना रहा है और इस 95 स्थापना दिवस को एक तरह से मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी डे के रूप में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 113 ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में जो है स्थापित हैं
और वो क्षेत्र विशेष को लेकर के जो है अनुसंधान कार्य करते हैं। तो जितनी भी तकनीक उभर करके सामने आती है, निकलती हैं जो टेक्नोलॉजीज़, वो जो तकनीकें हैं वो किसानों तक कैसे पहुँचे, और कुछ ऐसी तकनीक भी हैं जिनका कमर्शलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया गया है और इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है करीब करीब ये जो हमारे 113 इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा जो तकनीक बनाई गई है उनको एग्जिबिट किया गया है, और किसान भी यहाँ पर आकर के देख रहे हैं, और इसके साथ साथ विद्यार्थी स्टूडेंट्स आकर के देख रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि वो किसानों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन, व्यवसायीकरण जिनका किया जा सकता है, उन तकनीकों पर जो है चर्चा हो रही है। बहुत अच्छा लगा और सही अच्छा बढ़िया प्रोग्राम था। अब से पहले भी हम काफ़ी मतलब जो पूसा वाले मेले लगे हैं उसमें जा चुके हैं, और हमारा अपना कृषि विज्ञान केंद्र जो मुरादने घर में जिला गाजियाबाद में, हम उसमें जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे आते जाते रहते हैं। बहुत सा हमें वहाँ कुछ सीखने के लिए मिलता है, और आज सिर्फ उसी के ही कारण हम यहाँ पे आ पाए हैं। आज हम यहाँ पूसा में ये आज इनका ICAR का एक किस्म से कहिए कि जन्मदिन है या स्थापना दिवस है, वो यहाँ है। और यहाँ हम इसलिए बड़ा दिलचस्पी करके आते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने जो एक ज़मींदार के लिए हर लेवल में, चाहे वो अन्न की पैदावार हो, चाहे दाल की पैदावार हो, चाहे फूलों की पैदावार हो, एक क्रांति रूप में सक्सेस जो है सफलता प्राप्त की है। एक समय ऐसा था, अभी मैं डॉक्टर साहब DK साहब से बात कर रहा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो उस टाइम में हमारे पास में अन्न खाने के लिए नहीं था, और जब ऑस्ट्रेलिया ने और रशिया ने और अमेरिका ने गेहूँ हमें नहीं दिया तो शास्त्री जी ने ये कहा कि आदमी एक दिन हफ्ते में अपना अनाज खाना छोड़ दे और जितने भी रेस्टोरेंट है वो खाना ना बनाए। और उस लेवल से आज हमारी सिचुएशन, हमारे साइंटिस्ट की, भारत के किसान की आज वो मेहनत, वो चीज़ है कि आज इंडिया का अनाज, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत पहले से बहुत कई गुना ज़्यादा हो रहा है, और ये सारे हमारे साइंटिस्ट की उनकी देन है। मैं बासमती चावल का ब्रीडिंग का काम करता हूँ, एंड हम लोग जो है अभी बासमती में कई वैरायटीज़ निकाले हैं। उसमें पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, ये 3 नए वैरायटी है जो झुलसा और झोंका रोग निरोधक है। तो ये वैरायटी जो है ये वैरायटीज़ ग्रो करने से पेस्टिसाइड का रेसिड्यू कम कर सकते हैं और पैदावार भी ज़्यादा पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और 2 वैरायटी है, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979। ये दोनों वैरायटी जो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, जिसमें खरपतवार का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं, और ये भी 1121 और 1509 के रिप्लेसमेंट के लिए डेवलप किया गया है। हमने एक नए किस्म निकाला है, इसका नाम है नेत्रा जंबो 1। उसका वो कर्नल ग्रेड है ना, ये W130 का हिसाब से आता है, वो मार्केट में नहीं है, बहुत बड़ा कर्नल है। इसका वो यील्ड है ना, वो तो 2 टन तक देता है 1 हेक्टेयर तक, और उसका लेबर का कमी करता है, 50% तक उसका लेबर रिक्वायरमेंट कमी है इससे, इसीलिए किसानों को बहुत लाभदायक होता है ये किस्में। ये जो देख रहे हैं सामने ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है। उसमें सारे जो टेक्नोलॉजी IRE ने डेवलप कर रखा है, उसमें सेंसर्स लगी है, बहुत सारे सेंसर, जिसमें क्रॉप की हेल्थ देख सकते हैं, कहाँ कीड़ा लगे हैं, कहाँ नाइट्रोजन की कमी है, कहाँ वाटर की ज़रूरत है। वो करने के बाद ये दोनों ड्रोन देख रहे हैं, जिसकी डिफरेंट कैपेसिटी की ड्रोन है, जो फील्ड में उड़ सकती है, डिफरेंट टैंक कैपेसिटी है, उसमें वेरिएबल रेट ऑफ स्प्रेइंग हो पाएगी। और ये जो है 16 लीटर है, 2 एकड़ फील्ड में ये उड़ के पेस्टिसाइड, नानो यूरिया वो सारे स्प्रे हो सकती है, और ये भी डस्टिंग और सीड ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। इसका मेन है कि टेक्नोलॉजी कैसे ट्रैक्टर जैसे आप फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, और FPO और कहीं पे कस्टमाइज़ करके कस्टम हायर बेसिस पे ये फील्ड के लिए बहुत उपयोगी होगी। ये टेक्नोलॉजी IRE इसमें कोलैबोरेट डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके ये टेक्नोलॉजी एक नेटवर्क प्रोग्राम प्रिसिजन एग्रीकल्चर जिसमें ये डेवलप कर रखा है। दिल्ली में ICAR के प्रांगण में आए हैं टेक्नोलॉजी डे के ऊपर, तो इस और हमने यहाँ पे एक MOU किया ICAR के सामने, जो मीथेन एमिशन होता है
तो जो पशु अपने हैं वो भी बहुत भारी मात्रा में उनके द्वारा मीथेन गैस प्रोड्यूस होकर एटमॉस्फेयर में जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी का पूरा पेटेंट ICAR के द्वारा डेवलप किया गया प्रोडक्ट है, वो हमने उसको मार्केट के लिए MOU साइन किया है। उससे क्या होगा, 20 से 30% मीथेन प्रोडक्शन बाय एनिमल्स कम होगा, जिससे एटमॉस्फेयर हमारा सेव होगा और हमें फार्मर्स को एक कार्बन क्रेडिट देने की जो है उसके बेनिफिट देंगे हम फार्मर्स को कार्बन क्रेडिट का। इसके साथ साथ हमने एक और दूसरी टेक्नोलॉजी जो वो भी पेटेंट है, जो गाय या भैंस का मिल्क रहता है उसमें फैट परसेंटेज नेचुरल फीड से कैसे बढ़ाया जा सके, वो टेक्नोलॉजी भी हमने अडॉप्ट की है। थर्ड टेक्नोलॉजी है, गाय के गोबर से हमने एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का 100% सब्स्टिट्यूट बनाया है, जो गाय के गोबर से हमने ICAR पूसा के अंदर 4 क्रॉप के अंदर उसको रिसर्च ट्रायल के लिए हमने 1.5 साल पहले दिया था। उसके डेटा आए हैं और ट्रिमेंडस उसके रिजल्ट्स हमें शो हुए हैं। ये फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐसा है कि हम गुजरात के अंदर अभी 5 लाख बैग बना रहे हैं। तो माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आज हमें बताया मीटिंग के अंदर कि जो स्टेट केमिकल फर्टिलाइज़र कम बेचेगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और उसकी जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे हमने फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर अपने काउडंग से या प्रेसमड से बनाया है, वो बेचेगा, उसकी सब्सिडी उस स्टेट को पास ऑन की जाएगी। तो हम अभी गुजरात के अंदर 5 लाख बैग बनाने की स्थिति में हैं, जो हम 100% फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जैसे सिंगल सुपर फास्फोरस और डाई अमोनियम फॉस्फेट, इनको 100% रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस एवज में हमें 5 लाख बैग की सब्सिडी उस स्टेट के फार्मर्स को ये ऑर्गेनिक फार्मर डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हम पहला कदम गुजरात स्टेट से चालू कर रहे हैं। सेकंड, हम हरियाणा गौ सेवा आयोग हरियाणा से मिलके, जो हरियाणा के अंदर बेसहारा गाय हैं, गौशाला के अंदर है, उनके गोबर को हम 5 रुपये किलो लेके उनके गोबर से ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हैं और फार्मर्स को गांव-गांव जाके उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही फॉस्फोरस जो प्रोम है हमारा जैविक फॉर्म में, इसको भी हम हरियाणा स्टेट में इतना केमिकल फर्टिलाइज़र को हम कम कर सकते हैं, उसकी जगह ये दे सकते हैं, तो वो सब्सिडी का लाभ भी हरियाणा गवर्नमेंट को मिल सकता है और उनके फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ावा मिल सकता है। तो यही मेरा मानना है कि फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, सोयल फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव होए, गाय जो हमारी गौशालाएँ हैं वो कैसे सेव रहे, हमारा वातावरण जिससे एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैसेस जा रही है हार्मफुल, वो कैसे सेव हो, और हमारी फार्मर्स की इकोनॉमी डेयरी से, वो तीनों प्रोडक्ट का हमने पेटेंट ICAR से और उसकी रिसर्च ICAR से कराई है और हम अपना मैन्युफैक्चर करके ग्रास लेवल पे जा रहे हैं। बता दें कि 731 KVK ने भी अपने परिसर में स्थापना दिवस और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने किसान गोष्ठी, प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने और किसानों और अन्य हितधारकों की प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। इस तरह के आयोजन से ICAR द्वारा विकसित नई कृषि तकनीक का द्रुत गति से प्रसारण होगा और किसानों तक पहुंचेगी। कृषि क्षेत्र में तकनीकी के समुचित प्रयोग करके खेती में उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। और इसी तरह की हर एक अपडेट के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।